दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत का सॉल्यूशन आपके सामने सरल शब्दों में, सरल भाषा में, बिल्कुल कम समय में आपको आंसर मिलेगा। दोस्तों डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे। पहले का आंसर है दोस्तों बा, दूसरे का आंसर बा और तीसरे का आंसर आ। इसके बाद अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे तो जिसमें चौथा प्रश्न, चौथे का आंसर दा और पांचवे का आंसर आ, छठवें का आंसर बा। इसके बाद दोस्तों आगे पहुंचेंगे हम प्रश्न नंबर 2 जिसमें आपको खालिस्तान भरना है जो यहाँ पर दिए हैं। पहले में गम, दूसरे में लृट, तीसरे में उत्तम, चौथे में एक, पांचवे में प्रा, छठवें में निर। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद एक पदन उत्तरम लिखत, तो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर पहले का आंसर षष्ठी, दूसरे का आंसर एक वचनम और तीसरे का आंसर नपुंसक लिंगम और चौथे का आंसर दोस्तों षष्ठी विभक्ति और पांचवे का आंसर ये जो टिक लगा है एव यही आंसर है और छठवें का आंसर टिक वाला अध ये आंसर। इस प्रकार दोस्तों 3 प्रश्न कंप्लीट हुए। पहुंचते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पर सत्य को आम बोलेंगे और असत्य को ना बोलेंगे। तो पहले का उत्तर आम, दूसरे का ना, तीसरे का ना, चौथे का आम, पांचवे का आम, छठवें का आम। यहाँ से आप फिर से मिला सकते हैं यहाँ से। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सही जोड़ी 5वें नंबर पे हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने नंबर डाल दिए। नंबर से आप मैच कर सकते हैं कि कौन से नंबर कौन सा यहाँ पर लिखा रखा है। 4 नंबर 3, 1, 2, 6, 1 अर्थात पहले का ये वाला आंसर है, दूसरे का ये, तीसरे का आंसर ये, चौथे का ये, 4 नंबर, पांचवे का और 6 ये क्रम से लिख के रखें दोस्तों आंसर। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर, ये प्रश्न उत्तर आप लोग कर लेंगे। हम पहुंचते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में जिसमें ये कहा गया है अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, ये उत्तर देना है। तो पहले में दोस्तों आंसर है कुशा रामम, दूसरे का लवः विदूषकम, तीसरे का रामः विदूषकम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में आंसर है कीदृशम, केशाम और केशु। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 14 में। ये जो कोष्टक के अंदर दिए हैं इन्हीं में से आपको खालिस्तान भरना है। तो पहले का आंसर आत्मशिलाघाहीन, दूसरे का आंसर पिकाहा, तीसरे का आंसर स्थित प्रज्ञा, चौथे का आंसर अहिभुक और पांचवे का आंसर मेध्य भक्षक और चा का आंसर है यथा सम्यम। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दोस्तों पहले का आंसर गणेशाय नमः, दूसरे में दोस्तों देखेंगे जो यहाँ हिमालयन लिखा है इसमें कुछ नहीं करना, हिमालयात करना है। ये लिखा आंसर हिमालयात, बाकी यहाँ से ज्यों कि त्यों रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों गा नंबर का, तो यहाँ जो विद्यालय लिखा है इसमें विद्यालयम कर देंगे, बाकी यहाँ पर से ज्यों के त्यों ये लिखा विद्यालयम। इसके बाद दोस्तों घा में जहाँ रामस्य लिखा है वहाँ केवल रामायण लिखना है, ये आंसर, बाकी ज्यों के त्यों। इसके बाद दोस्तों हम पहुँचते हैं 18वें प्रश्न पर। हमने इस पैराग्राफ में गद्यांश में बॉक्स बना के आंसर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ भी लिख दिया है। पहले का आंसर है दोस्तों पितुर गहम, दूसरे का दोस्तों आंसर है एकम व्याघ्रम दर्श, तीसरे का आंसर है दोस्तों द्युलाख्यो ग्रामः। ये दोस्तों पहला, ये दूसरा और ये बॉक्स के अंदर तीसरा। इसके बाद दोस्तों हम पहुँचते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपको प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। पहले का आंसर आलस्यम है, दूसरे का युद्धम, तीसरे का उद्यम और बाकी आप इसमें से देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद पहुंचते हैं हम प्रश्न नंबर 19 का जो अथवा है, अथवा का भी आंसर हम आपको यहाँ बता देते हैं। कोई कोई विद्यार्थी अथवा भी करते हैं, तो इस पैराग्राफ से हम छांटेंगे। तो पहले का जो आंसर है वो क्रोध है, दूसरे का आंसर नराणाम है, तीसरे का वहन है। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें इस गद्यांश से आप आंसर निकालेंगे। ये प्रश्न है तो पहले का आंसर सिंह, दूसरे का वानरहा और तीसरे का नदी।
इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं लगभग पेपर समाप्ति की ओर है। बाकी दोस्तों आप लोग कर लेंगे दोस्तों। और सभी पेपर के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन और वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बेच